हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 की इस वीडियो में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म की इस वीडियो के जरिए हम 10th क्लास साइंस के चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में विस्तार से और बारीकी से चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पूरे चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप गहराई से समझने के साथ साथ पूरे चैप्टर को एक इंटरेस्ट बनाकर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर को एकदम हम बेसिक से शुरू करेंगे ताकि किसी भी स्टूडेंट्स को समझने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो, साथ ही साथ चैप्टर में एक तरह का इंटरेस्ट बना हुआ रहे और ये हमारा टॉपिक जो है ये उबाऊ ना हो। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है पदार्थों में परिवर्तन। अगर हम अपने चारों ओर के माहौल में देखें तो देखेंगे कि पदार्थ में अनेक तरह की परिवर्तन होती है, अनेक तरह की चेंजिंग होती है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि पदार्थों में जो परिवर्तन होता है ये कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, पदार्थों में दो तरह के परिवर्तन होते हैं। पहला है भौतिक परिवर्तन, जिससे हम फिजिकल चेंजेस कहते हैं, और दूसरा प्रकार है रासायनिक परिवर्तन, जिससे हम इंग्लिश में केमिकल चेंजेस कहते हैं। यानी हम अपने चारों ओर में जितने तरह के परिवर्तन देखते हैं जो पदार्थों में होता है, तो कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं और कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिससे रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरह के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे और किस तरह के परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजेस क्या है। पदार्थों के अवस्था परिवर्तन ही भौतिक परिवर्तन है। देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जो होती है वह अलग अलग अवस्था में होती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था या फिर गैसीय अवस्था। तो जब पदार्थ वही रहते हैं, पदार्थ में किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं होती है, यानी नए पदार्थ नहीं बनते हैं, पदार्थ वही रहते हैं, लेकिन उसके अवस्था में चेंजिंग होती है, यानी ठोस से द्रव या फिर द्रव से गैस। तो इस तरह की जो परिवर्तन होती है उससे हम भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंजेस कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बर्फ का पिघलकर जल में परिवर्तन होना। जब हम बर्फ को गर्म करते हैं तो क्या होता है कि बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगता है और वह द्रव हो जाता है। तो ये जो परिवर्तन है यानी बर्फ का पिघलकर जल में परिवर्तन होना, ये जो चेंजिंग हुआ किसी पदार्थ में, ये एक भौतिक परिवर्तन है, ये फिजिकल चेंजेस है। ठीक इसी प्रकार जल का उबलकर वाष्प बनना। जब हम जल को गर्म करते हैं, उसको उबालते हैं, तो ये गर्म होकर वाष्प बन जाता है। यानी इस स्थिति में भी जल ही रहा, H2O ही रहा, लेकिन इसका अवस्था में चेंजिंग आ गया। पहले वह द्रव में था, अब वह गैस बन गया। तो ये जो परिवर्तन है ये भी एक तरह का भौतिक परिवर्तन ही है। यानी कहा जा सकता है कि भौतिक परिवर्तन पदार्थों का एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें नए पदार्थ नहीं बनते, पदार्थ तो वही रहते हैं, लेकिन उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अब हम समझेंगे कि क्या होती है रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है। क्योंकि हमने क्या देखा कि भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, बल्कि पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि एक नए प्रकार के पदार्थ का जन्म होता है, एक नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है। अगर आप इसके उदाहरण जानना चाहेंगे तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं कागज का जलना। अगर हम वायु में कागज को जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है? हमें राख प्राप्त होती है। साथ ही साथ कागज जो जलता है वह वायुमंडल से ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। यानी कागज जब जलता है तो इसमें दो प्रकार के नए पदार्थ का निर्माण होता है। एक तो ये कि कागज का राख और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी ये दो पदार्थ जो है ये पहले नहीं था, लेकिन जब कागज जला तो जलने के परिणाम स्वरूप ये सभी पदार्थ का निर्माण हुआ। यानी पहले था कागज, अब बन गया राख। पहले लिया वायुमंडल से ऑक्सीजन, अब मुक्त कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रकार का परिवर्तन में क्या होता है कि नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंजेस कहते हैं। अगला उदाहरण हम देख सकते हैं फलों का पकना। फल जब पकता है तो उसमें भी केमिकल चेंजेस होती हैं। यानी जब फल पकता है तो उसके रंग रूप में परिवर्तन आता है, उसके स्वाद में परिवर्तन आता है और उसके सुगंध में भी परिवर्तन आता है। ये इसलिए होता है क्योंकि फलों के अंदर अनेक तरह के रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ये जो प्रक्रिया है फलों का पकना, ये भी एक तरह का रासायनिक परिवर्तन ही है। अगला उदाहरण हम देख सकते हैं लोहे का जंग लगना। अगर हम बरसात के दिनों में लोहे के टुकड़े को बाहर फेंक
दे तो कुछ ही दिनों के बाद हम देखेंगे कि लोहे की सतह पर लाल भूरे रंग की एक परत चढ़ गई है, जिससे हम कहते हैं कि लोहे में जंग लग गया है। तो ये जो है लोहे का जंग लगना, ये भी एक तरह का रासायनिक परिवर्तन ही है, क्योंकि जब लोहे को बाहर फेंक दिया जाता है तो वायुमंडल की नमी और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के कारण एक नए प्रकार के परत का निर्माण होता है, जिससे हम लोहे का जंग कहते हैं। तो ये जो चेंजिंग हुआ, ये एक रासायनिक परिवर्तन है, एक केमिकल चेंजेस है। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन पदार्थों का एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हमने देख लिया कि पदार्थों में जो परिवर्तन होता है वह कैसे होता है, किस किस तरह का होता है। अब हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया आखिर होता क्या है। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई। क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया कि रासायनिक परिवर्तन होता क्या है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ का एक ऐसा परिवर्तन है जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। यानी जब कभी भी रासायनिक परिवर्तन होता है तो वह रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही होती है। जहाँ कहीं भी रासायनिक अभिक्रिया हो वहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होता है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को हम समझने की कोशिश करते हैं। जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाते हैं तो चमकदार श्वेत लोह के साथ इसका दहन होता है। अगर आप मैग्नीशियम रिबन को ले लें